मैं बोल रहा हूँ मादर चौथ, चुप करके यहाँ से चला जा वरना तेरी टांगे। मेरी जांग पे गोली मार दी तूने, मेरी जांग तोड़ दी तूने। कौन ठीक करवाएगा इसको मादर चौथ? कुश्ती लड़ेगा? अरे AK-47 के सामने कुश्ती क्या करेगी? बेवफा तेरा मासूम चेहरा सब्जी लेने के काबिल नहीं है। अरे आइए आइए बिजनेसमैन साहब, कैसे हैं आप? अरे लाला बाबू, मैं एकदम बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? बाबूजी, हमारे भी हाल चाल ठीक ही हैं। बस मालिक की कृपा है। बस 2 रोटी का इंतजाम हो जाता है और रात को खा के सो जाते हैं। हाँ लाला बाबू, तुम सही कह रहे हो। इतनी भूखमरी की जिंदगी के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है। चलो ठीक ही है, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए बस। तो बताइए बाबूजी, आज कौन सी सब्जी लेके जानी है? आज तो सब्जी मंडी के अंदर बहुत सारी ताजा ताजा सब्जियां आई है। लाला बाबू, एक काम करो, आज तुम्हारी भाभी ने बोला है कि भिंडी की सब्जी बनाएंगे, तो आप 1 किलो भिंडी डाल दीजिए। जी, जैसा आप कहे बाबूजी, अभी डाल के देता हूँ। लाला बाबू, थोड़ा सा है ना, जल्दी कर दीजिए। बस मैं अपने ऑफिस से सीधा यहीं पे आया हूँ। हाँ हाँ बाबूजी, बस 1 मिनट लगेगी, अभी कर देता हूँ। कान खोल के सुन लो रे सभी के सभी। इस सब्जी मंडी के अंदर जितने भी जन सब्जी की दुकान लगा के बैठे हैं ना, वो सभी के सभी मुझको हर हफ्ता वसूली देंगे। तुम्हारी कमाई का मेरे पास 70% हर हफ्ते आना चाहिए। और अगर जिसने भी चालाकी दिखाई या फिर पुलिस चौकी के अंदर जाके रिपोर्ट लिखवाई ना मेरे खिलाफ, तो सास की सही बता रहा, वहीं पे गैंड में गोली मार दूंगा। अरे भाई साहब, शक्ल से तो आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान लग रहे हो, पर इतने बड़े होके आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब, अगर इन सब्जी वालों का आप 70% ले जाएंगे तो इनके पास, बेचारों के पास क्या बचेगा? देखिए भाई साहब, इतने पढ़े लिखे होने के बाद आप प्लीज इनसे ऐसी बातें मत कीजिए। अब ये आवाज सुनी है या नहीं सुनी? इसी बंदूक से है ना दिल के छितड़े छितड़े कर दूंगा मैं। और तू हमारी बातों के बीच में मत आ। तू इस सब्जी मंडी का नहीं है ना, इसीलिए तेरी ज्यादा जुबान चल रही है। अगर तू इस सब्जी मंडी का होता और अगर तू मेरी बात को मना करता ना, तो तेरी दोनों टांगे खींच के फाड़ देता मैं। पर तुम सभी के सभी सब्जी वाले कान खोल के सुन लो, मैं चूरन सिंह तुमसे हर हफ्ता वसूली करने आऊंगा और अपनी कमाई का 70% चुपचाप मेरी जेब में डाल देना। नहीं देंगे हम, कोई हफ्ता नहीं मिलेगा तुझको। तू क्या सोच रहा है, कोई भी ऐरा गहरा सब्जी मंडी के अंदर आके दादागिरी करेगा और हम डर जाएंगे? भोसड़ी के, ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। चूरन सिंह नाम है मेरा। सास के माथे के ऊपर लगा के बंदूक ऐसा ट्रिगर दबाऊंगा कि भेजा ना गर्दन में से बाहर आ जाएगा तेरा। पर भाई साहब, मैं आपको सिर्फ एक ही राय दूंगा, इन कामों का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता है। आप इन कामों के अंदर क्यों पड़ रहे हो? अरे भगवान ने अच्छे भले हाथ पैर दिए हैं, आप कोई अच्छा सा काम कर लो ना। इन गरीबों की आपको बदुआ लग जाएगी और फिर खाम खा आपका भी कोई नुकसान हो जाएगा। मादर चौथ, तेरी ज्यादा जुबान चल रही है। पर मैं तुझको एक बात बता दूं कि मैं नुकसान भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी जेब खाली रहे ये मुझको कभी भी कबूल नहीं होगा। तुझे यह बात कबूल हो या ना हो, पर हम तेरी इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे कि हम तुझको हफ्ता देंगे। मादर चौथ, तेरे जैसे ही लफंगे देखता हूँ मैं हर रोज सब्जी मंडी में। अरे तू किस मुंह से हमसे हफ्ता मांग रहा है? अरे ये जगह नगर पालिका की है। नगर पालिका ने आज तक हमसे 1 रुपया ना लिया यहाँ पे ठेला लगाने के लिए। और तू यहाँ पे कंधे के ऊपर ये बंदूक लेके आ गया और तू सोच रहा है कि हम तेरी बंदूक को देख के डर जाएंगे? अरे अपने गांव का बहुत तगड़ा पहलवान रह चुका हूँ मैंने बड़े बड़े पहलवानों को 1 मिनट में ढेर कर दिया है। अरे अगर तू यहाँ से नहीं गया ना, तो मादर चौथ तेरी टांग पकड़ के जमीन में ऐसा मारूंगा तेरा सर बीच में से फट जाएगा। तू एक बार फिर से मेरे सामने खड़ा होके बोल दे ये बात। मैं बोल रहा हूँ मादर चौथ, चुप करके यहाँ से चला जा वरना तेरी टांगे। मेरी जांग पे गोली मार दी तूने, मेरी जांग तोड़ दी तूने। कौन ठीक करवाएगा इसको मादर चौथ? कुश्ती लड़ेगा? अरे AK-47 के सामने कुश्ती क्या करेगी? अरे कैसे निर्दयी इंसान हो भाई तुमने खाम खा बेचारे के पैर पे गोली मार दी। तुमको पता भी है इतना वो कमाता भी नहीं है, उससे ज्यादा तो अब इसका हॉस्पिटल में खर्चा लग जाएगा। अरे बिजनेसमैन सर, आप इनसे पंगा मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक गुंडे हैं। ये एक बार भी नहीं सोचते किसी को गोली मारने के लिए। प्लीज सर, आप इनके साथ मत भिड़िए। ओह अच्छा, तो तू बिजनेसमैन है, तभी तेरे गले के अंदर इतनी बड़ी सोने की चैन डली हुई है, तभी तो तेरी इतनी लंबी लंबी जुबान चल रही है। पर कान खोल के सुन ले मादर चौथ, इतनी देर तू इस लेन देन के अंदर नहीं था, पर आज से तू भी चूरन सिंह को अपनी कमाई का 70% देगा और मैं तुझसे भी हफ्ता वसूल करने आऊंगा। सुन रहा है ना तू? अगर तूने थोड़ी सी भी गुस्ताखी करी ना, तो घर के अंदर आके और तेरी गांड की छल्ली छल्ली कर दूंगा मैं। पर भाई, हम तुमको 70% दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारी पत्नी भी तो है। अरे हम घर पे अगर पैसा नहीं देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। उसकी फिक्र तू मत कर, तेरी पत्नी को मैं अपने आप देख लूंगा। तेरी पत्नी आज से हमारी पत्नी है। पर तुम सबको मेरी बात याद है ना? अगर तुम मेरी बात को भूल गए तो ये मत समझना कि चूरन सिंह भी भूल जाएगा। मेरी गोली बराबर माथे के बीचों बीच आके लगेगी। आजा गंजे, 1 हफ्ते बाद आते हैं।
इतना बुरा समय आ गया है, इंसान को इंसान की कदर ही नहीं रही। सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है। पैसे के लिए कभी किसी का गला दबा देंगे, पैसे के लिए किसी की हत्या कर देंगे, पैसे के लिए जेब काट देंगे। अरे अब बेचारे इसी को देख लो, पैसे के लिए बेचारे के खाम खा पैर पे गोली मार दी। बात बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। अगर ऐसा ही माहौल रहा ना तो आने वाली पीढ़ी भी यही सीखेगी। इनको देखा देख कोई और हथियार उठा लेगा। अरे फिर हम आम आदमी तो मारे जाएंगे। बारूद, अगर मान ले कि तुझको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तू क्या करेगा? अगर मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गया ना तो सबसे पहले 5-6 कच्चे खरीदूंगा। क्योंकि यार वो कच्चे में से है ना काली काली चुतड़ियां दिखती है। मेरे कच्चे के अंदर इतने बड़े बड़े छेद हो गए हैं, इतना बड़ा मेरा पिछवाड़े का छेद ना है। सास की कच्चा पहनना तो तेरी जरूरत है, पर मैं तो तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर तू प्रधानमंत्री बन गया तो तू अपने देशवासियों के लिए क्या करेगा? सास की मैं लोड़ा भी कुछ ना करूंगा। एक दिन के लिए तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और अगर उसमें भी मैं दूसरों के लिए ही सब कुछ करूंगा तो मैं खुद के लिए क्या करूंगा? एक दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनना कोई आसान बात थोड़ी ना है। बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद है ना सबसे पहले एक रॉयल रंबल गाड़ी लूंगा। फिर उसके बाद मैं अपने शहर के अंदर सबसे बड़े होटल के अंदर जाके लग्जरी खाना खा के आऊंगा। और फिर उसके बाद मैं 2-2 रसियन मंगवाऊंगा और फिर सारी रात रसियन की दुग्गी बजाऊंगा, सारी रात दुग्गी बजाऊंगा। लोडू, तू हमेशा सिर्फ अपने लिए ही सोचियो। अगर मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गया ना तो सबसे पहले मैं अपने शहर का पेट्रोल फ्री कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं कम से कम 30-40 हजार लोगों को रोजगार दूंगा। और फिर जो लोग रोड पे घूमते हैं ना रात को भटकते भटकते, उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले घर बनवाऊंगा। और फिर बाद में लोग तेरी गांड मार लेंगे। कोई बेवकूफी होगा जो मेरी गांड मारेगा, वरना इतना अच्छा काम करने के बाद लोग मेरी वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ। सास की मादर चौथ, कोई भी तेरी घंटा तारीफ ना करेगा। हमारे भारत के अंदर कम से कम 134 करोड़ लोग रहते हैं, और तू उनमें से सिर्फ 30 हजार लोगों को रहने के लिए घर देगा तो बाकी के करोड़ों लोग तेरी गांड मार लेंगे। और फिर वो यही बोलेंगे कि इस मादर चौथ को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री किसने बनाया। और फिर लोग ये बात भी बोलेंगे कि मादर चौथ को प्रधानमंत्री बना के गलती कर दी, क्योंकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ 30 हजार लोगों को ही रोजगार दिया है, बाकी के करोड़ों लोग तो बेरोजगार ही हैं। तो इससे अच्छा है कि मेरी तरह सिर्फ खुद की सोचो, ना कोई टेंशन ना कुछ और। तुम दोनों की बकवास अगर खत्म हो गई हो तो कुछ और बात कर ली जाए। या नायक फिल्म देखने के बाद कुछ ज्यादा ही भूत सवार हो गया है प्रधानमंत्री बनने का। वो सिर्फ नायक फिल्म के अंदर ही था ऐसा कि एक दिन के अंदर सिर्फ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा हकीकत के अंदर कभी नहीं होता है। दोनों बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हकीकत में एक दिन में प्रधानमंत्री बन के बहुत कुछ कर देंगे। जब तक तुम उठते हो ना, जब तक तो एक दिन पूरा चला जाता है। पद्मो, तुम गलत बोल रही हो, ऐसा नहीं है। अरे अगर मैं लंबे समय तक सोता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलसी हूँ। अरे इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मेरा सपना बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या पता कि मेरे अंदर कुछ चाहत आ जाए कुछ करने की। अरे मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा सपना मेरे पापा जितना बड़ा होना चाहिए। अब मेरे पापा ने 4-5 फैक्ट्रियाँ लगा रखी है, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि भगवान जी मुझको इतना बड़ा सपना दे, इतना बड़ा सपना दे, ताकि मैं भी 4-5 फैक्ट्रियाँ खोल के रख दूँ। ऐसे बिजनेसमैन नहीं बना जाता है जैसे तुम सोच रहे हो। अरे बिजनेसमैन बनने के लिए है ना सुबह जल्दी उठना पड़ता है और रात को लेट सोना पड़ता है, और तो और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दिया जाता है। हाँ तुम सही कह रही हो सोनम, पर जिस दिन मैं काम लग गया ना उस दिन मैं सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दूंगा। मुझको बहुत बड़ा कुछ करना है। चलो ठीक है पद्मो और सोनम, अब मेरा खाना खाने का समय हो गया है, मैं चला घर पे। और हाँ, मेरी बात याद रखना, एक दिन मैं बहुत तगड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? वो तो मुझसे हर हफ्ता आके वसूलियत करता रहेगा और मैं हर हफ्ता उसको पैसा देता रहूंगा। इसका मुझको कोई तो समाधान करना ही पड़ेगा। बहुत बुरा फंस गया हूँ मैं। अब चाहे कुल्हाड़ी तरबूज पे मारो या तरबूज को कुल्हाड़ी पे मारो, कटना तरबूज को ही है। मैंने खाम का दुश्मनी मोल तो ले ली है। अगर मैं उसको मेरी कमाई का 70% दूंगा तो अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ तो उसको 70 लाख रुपया देना पड़ेगा। मेरे पास तो सिर्फ 30 लाख रुपए ही बचेंगे, और फिर मेरे बच्चे और मेरी पत्नी के खर्चे कहाँ से उठाऊंगा मैं? हाँ भी खीरे टमाटर जैसी शकल के, कहाँ है पैसा? तुझको मैंने पहले ही बोला था कि तू हफ्ते वाले दिन पैसा तैयार रखियो। भाई साहब, आप मेरे घर में बिना पूछे कैसे आ गए?
जब कोई किसी के पास पैसा लेने जाता है ना, तो वो पूछ के घर में नहीं जाता, कहाँ है मेरा पैसा, जल्दी बता मुझको कहाँ पे है मेरा पैसा। तुम्हारा पैसा? तुम यहाँ पे कौन सा पैसा छोड़ के चले गए? ये घर मेरा है, बल्कि पैसा तो मैं तुमको दूंगा। हाँ वही, उसी पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। अगर तू मुझको पैसा देगा ना, तो बेफिजूल में पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं। चूरन सिंह ने तुझसे हिस्सा मांगा है, और वो हिस्से का पैसा मेरा है। हराम का पैसा तू बहुत ज्यादा खा चुका है। अब जल्दी से बता दे कहाँ पे है मेरा पैसा। अगर तूने 1 मिनट और देर की ना, तेरे भेजे में गोली मार दूंगा मैं। रुको रुको भाई साहब, मैं अभी अभी लेके आ रहा हूँ पैसा। चल, जहाँ पे तेरा पैसा पड़ा है वहां मैं तेरे साथ चलूंगा। चल चल जल्दी से आगे चल, आजा गंजे। पापा, मम्मी, पापा, कहाँ चले गए सारे के सारे? घर एकदम खाली खाली कैसे हो गया है? तुझको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं यहाँ पे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, जल्दी से पैसा निकाल। इतना ही पैसा है क्या तेरे पास? इसके अलावा और पैसा नहीं है? हाँ, इतना ही पैसा है मेरे पास सिर्फ। अब इस पैसे को उठाओ और यहाँ से चले जाओ। हमारी बात हुई थी 70% की, और ये 70% ही तो है। ज्यादा मत बोल। ये गले की चैन कौन देगा मुझको निकाल के? इसका हकदार अब तू नहीं है। ये चैन अब मेरे ही गले में अच्छी लगेगी। देखो भाई, हमारी बात सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हुई थी। ये चैन के बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई थी। क्या चल रहा है यहाँ पे पापा? और ये लोग कौन है जो हमारे घर में बंदूक लेके आ गए हैं? अरे अरे बारूद बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये जो अंकल खड़े हैं ना, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये पुलिस ऑफिसर हैं, तभी हमारे घर में बंदूक लेके आ गए हैं। तो मैंने इनसे ना कुछ समय पहले पैसे उधारी लिए थे, तो आज वही पैसे ये लेने आए हैं मेरे से। तुझे इतना डर क्यों लग रहा है तेरे बच्चे के सामने सब सच बोलते हुए? सुन लड़के, मैं बताता हूँ तुझको। मैंने तेरे बाप के साथ एक डील की है, जिसके अंदर तेरा बाप मुझको हर हफ्ते अपनी कमाई का 70% देगा। अब ये भी सुन ले कि क्यों की है। सुबह तेरा बाप सब्जी मंडी के अंदर खड़ा था, तब मैंने वहां पे जाके सब्जी मंडी वालों से हफ्ता वसूली की बात की थी। तब तेरे बाप की बहुत लंबी लंबी जुबान चल रही थी, तभी इसने मेरे मैटर के बीच में छलांग लगाई। तब मैंने इसे बोला कि आज से सब्जी मंडी वाले ही नहीं, तो भी मुझको हफ्ता वसूली करेगा। और फिर तेरा बाप अब से मुझको हर हफ्ते अपनी कमाई का 70% देगा। सुन रहा है ना तू? गुंडागर्दी करेगा तुल्ले? बस करो बस करो, सांस फूल गई मेरी, छाती में लग गई, मरूंगा मैं, मरूंगा। सास के मादर चौथ ड्रामे ना कर। अगर तूने मेरे बाप के सामने फिर से ऊंची आवाज में बात की ना, तो तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा सीधा। नहीं नहीं, ऊंची आवाज में बात करूंगा। आई एम सॉरी जान। आगे से मैं इस घर के आसपास भी नहीं दिखूंगा। मर गया रे।